लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है। दोस्तों, भीड़ में अगर कोई किसी को धक्का दे दे या फिर मार दे, और वो भी एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान को, तो खबरदार उस पर कुछ बोलना नहीं है, नहीं तो आपके पुतले जल जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाएगी और आपको देशद्रोही तक कह दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार कैराना सांसद इकरा हसन के साथ हो रहा है। जी हां, कैराना सांसद इकरा हसन ने इसी प्रकार का एक बयान दे दिया जिसके कारण बवाल मच गया है। इकरा हसन ने कब और कहां और कैसा बयान दिया और क्या बोला जिससे बवाल मच गया और हिंदू संगठन सड़कों पर आ गए, ये पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीते शनिवार किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर जीआईसी मैदान में किसान पंचायत बुलाई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, सपा विधायक अतुल प्रधान, जिन्होंने राकेश टिकैत को 51 मीटर की पगड़ी पहनाई थी, साथ ही सपा सांसद इकरा हसन भी इस पंचायत में पहुंची थी और सपा सांसद इकरा हसन ने मंच से किसानों को संबोधित किया। तब उन्होंने ये भी कह दिया कि पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जन आक्रोश रैली में गए थे, लेकिन वहां जिन लोगों ने ये बर्बरता उनके साथ की वो किसी आतंकी से कम नहीं है। को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। कार्यक्रम के बाद इकरा हसन द्वारा दिया गया ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इकरा हसन का ये बयान हिंदू संगठनों को पसंद नहीं आया, जिसके बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए और शिव चौक पर इकरा हसन का पुतला फूंकने का प्रयास किया, लेकिन उनके पुतला फूंकने से पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से झड़प कर पुलिस ने इकरा हसन का पुतला उनसे छीन लिया। पुतला छीनने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई थी। विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देख लें। बता दें कि हिंदू मोर्चा के संस्थापक मनोज सैनी ने मीडिया से बात की और इस बातचीत में उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान का विरोध करने वालों को आतंकवादी बताने वाली इकरा हसन पर आतंकी गतिविधियों का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साथ ही उनके मोबाइल और बैंक खातों की जांच होनी चाहिए, कहीं इनका किसी आतंकवादी से कोई संबंध तो नहीं। सुनिए मनोज सैनी ने और आगे क्या कहा। तीर सैनिकों ने इकरा हसन का पुतला फूंकने का प्रयास किया है, मगर प्रशासन ने वो पुतले को छीन लिया है हम लोगों से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह इकरा हसन ने गवर्नमेंट फील्ड में नरेश टिकैत जी के कार्यक्रम में आकर अपनी तो इस्लामिक समर्थक आकर भावनाएं दिखाई है, जाहिर करी है, ऐसे समर्थकों को भारत सरकार को चिन्हित कर ऐसे समर्थकों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम राकेश टिकैत जी के क्रोध का था, मगर ये कुछ जो सपा के नेता वहां पर आकर इन्होंने अनाप शनाप किसी सरल कर्म करने की बातें कही है, किसी ने हिंदुओं को आतंकवादी बताया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस ऐसे लोगों ने अपनी मानसिकता दिखा दी है। ये भारत के धरती पर ये वो जयचंद है। और इतना ही नहीं, इकरा हसन के इस बयान को लेकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम कैराना सांसद को मुजफ्फरनगर में आकर यह बयान नहीं देना चाहिए। वो सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। दरअसल वो नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस प्रकार के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें, इस तरह के बयान
कहीं ना कहीं एकता को तोड़ते हैं। तो दोस्तों जरा इस मामले को विस्तार से समझ लेते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को हिंदू संघर्ष रैली में राकेश टिकैत पहुंचे, जहां भीड़ ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच किसी ने हरकत की और राकेश टिकैत की पगड़ी भी गिर गई, जिसके बाद राकेश टिकैत ने बीते शनिवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में बड़े पैमाने पर किसान पहुंचे और उनकी इस महापंचायत को सपा का समर्थन भी मिला। सपा नेताओं ने राकेश टिकैत को पूरे सम्मान के साथ 51 मीटर की पगड़ी भी पहनाई थी। तभी वहां पहुंची सपा सांसद इकरा हसन ने अपने संबोधन में यह बयान दिया था, जिसका हिंदू संगठन अब विरोध कर रहे हैं। संयुक्त हिंदू मोर्चा के सदस्यों ने एसएसपी मुजफ्फरनगर से मिलकर सांसद इकरा हसन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हालांकि इस मामले को लेकर सांसद इकरा हसन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इकरा हसन का आगे क्या स्टैंड होगा और फिर हिंदू संगठन इस पर क्या एक्शन लेंगे। ये सब देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।